सापेक्ष देश की नीति चल रही है। सच्ची बात यह है, भारत धर्म प्राण राष्ट्र है, इसलिए सनातन धर्म के सर्वथा अनुरूप ही उत्तमोत्तम सुशासन की व्यवस्था इस देश में होनी चाहिए। और देश में नहीं, सारे संसार में किसी समय केवल और केवल वैदिक सनातन धर्म का ही ध्वज फहरा रहा था। और वैष्णव कौन है इस कलयुग में? नाम महाराज तो नरसिंह हैं, और वैष्णव कौन है? बोले वैष्णव ही प्रहलाद है। और बोले हिरण्यकशिपु कौन है? बोले कलयुग ही हिरण्यकशिपु है, जो पीछे पड़ा है, भजन नहीं करने देंगे, भजन नहीं करने देंगे। बहकाने वाले लोग बहुत पीछे पड़े हैं। अब हम उन लोगों का नाम लेकर अपनी जिह्वा को अपवित्र नहीं करना चाहते हैं। ऐसे तमाम मतपंथ इस समय इस देश में चल रहे हैं जो आपको वैदिक धर्म से विमुख कर देंगे। उनकी वर्णाश्रम धर्म में श्रद्धा नहीं है, गीता भागवत रामायण में श्रद्धा नहीं है, तुलसी पीपल में उनकी श्रद्धा नहीं है, गौ ब्राह्मण संतों में उनकी श्रद्धा नहीं है। और महाराज बड़े बड़े आडंबर बना के बैठे हैं। और अमीर लोग और पढ़े लिखे लोग, अधिकारी वर्ग के लोग ऐसी संस्थाओं से जुड़ रहे हैं क्योंकि उनके पुण्य ही नहीं है कि सच्चे संत से जुड़ सकें। वो कौन कौन कुमारी, कौन कौन कुमार भगवान जाने, सब ऊट पटांग दम्भिन निजमित कल्प कर प्रगट किए बहुपंथ, जिमि पाखंड वाजते लुप्त होई सदग्रंथ। हम भी गए एक ऐसी जगह, बहुत बड़ा केंद्र है उनका, हमको ले गए लोग, देखने गए थे हम। तो बोले देखो प्रजापिता कैसे देख रहा है अपने पुत्रों को, कितने समय बाद पुत्र आए हैं, इधर खड़े हो जाओ देखो कैसे देख रहा है, इधर खड़े हो जाओ कैसे देख रहा है। हमने कहा सब देख लिया। आप मलुक पीठ आना, उज्जैन कुंभ में एक फोटोग्राफर ने हमारा फोटो खींचा था, उसको कहीं से भी रख के कहीं से भी व्यक्ति खड़े होके देखे, लगता है कि हमारी तरफ देख रहा है, ये क्या होगा इसमें। तो वो जो हमको सब जगह दिखा रहा था वो खिसक गया वहाँ से। अरे बोले बाबा जी इसके ऊपर कोई विद्या चलने वाली नहीं है। बोले हमारा वक्तव्य इन पर चलने वाला नहीं, बहुत चतुर लोग हैं। हम लोग वहाँ से चले आए। भूल ही मूढ़ न चतुर नर, सब भूल रहे हैं, सब भटकावे में हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि इसके शासन के मूल में धर्मनिरपेक्षता की भावना है। धर्मनिरपेक्षता नहीं, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है अधर्म सापेक्ष। ये अधर्म सापेक्ष देश की नीति चल रही है। सच्ची बात यह है, भारत धर्म प्राण राष्ट्र है, इसलिए सनातन धर्म के सर्वथा अनुरूप ही उत्तमोत्तम सुशासन की व्यवस्था इस देश में होनी चाहिए। और देश में नहीं, सारे संसार में किसी समय केवल और केवल वैदिक सनातन धर्म का ही ध्वज फहरा रहा था। ऐसा मंगलमय अवसर आना चाहिए जो सारी धरती पर भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, हरिनाम के धर्म का ध्वज फहरावे, सनातन धर्म का ध्वज फहरावे, ये होना चाहिए। लेकिन यही ऐसी संस्थाओं को खूब प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हमको क्या बुलाते नहीं है? हम जाएंगे तो उनको प्रोत्साहन होगा कि नहीं होगा? अब मंत्री संतरी इसी धरती पर जितने हैं ना नेता लोग, उनको तो जहां भीड़ है वहां उनको जाना है। क्यों? वोट चाहिए उनको।
वोट चाहिए ना, तो जहाँ भीड़ है वहाँ उनको जाना पड़ेगा। लेकिन भैया आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भूल कर भी गीता भागवत रामायण में, गौ ब्राह्मण संतों में, हमारे वैदिक सनातन धर्म के ऋषि मुनि महात्माओं में, पूर्वाचार्यों में, राम कृष्ण नारायण में जिनकी श्रद्धा न हो, भूल कर भी उनकी ओर मत जाना। इसी धरती पर बस ये मेरी प्रार्थना बनाई हुई केवल और केवल हरिनाम का आश्रय लेना, क्योंकि राम नाम नर केसरी और उसका ग्रहण कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पालिहि दली सुरसाल। यदि आप नाम जप में निर्विघ्न भाव से नाम जपना चाहते हैं और इस कलयुग रूपी हिरण्यकशिपु को मिटाना चाहते हैं, तो नाम रूपी नृसिंह भगवान की शरण ले लो, कलयुग का पेट फाड़ देंगे नृसिंह भगवान। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।